नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, एसटीए का भर्ती विज्ञापन आने वाला है, यानी राज्य कृषि सेवा भर्ती 2023 का भर्ती विज्ञापन आयोग जारी करने की तैयारी में है। कृषि छात्रों को डबल खुशी मिल रही है क्योंकि एजीटीए का भी भर्ती विज्ञापन आ रहा है और एसटीए का भी भर्ती विज्ञापन आ रहा है। आज पेपर के माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी को भी साझा करेंगे। और हमने एजीटीए भर्ती विज्ञापन के संबंधित एक वीडियो पहले ही बना दिया था, उसको जाके देख सकते हैं। हम आयोग से जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी, मिश्रा जी गए थे तो उस जानकारी को वीडियो के माध्यम से दे दिया गया था। और हाँ, अभी हमने पूर्व में सूचित किया 2-3 दिन पहले कि मैं एसटीए के बारे में भी जानकारी दूंगा। उससे पहले पेपर में जानकारी प्रसारित हो गई और जल्द ही पदों की संख्या भी आप लोगों को बता दी जाएगी। मेरे साथियों, क्या जानकारी है? राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। पहले पीसीएस के तहत होता था चयन, अब अलग से होती है परीक्षा। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब साथियों देख सकते हो, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2020 में 564 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया था। मेरी सरकार यहाँ 2022 लिखा हुआ है, 2022 नहीं होगा, 2020 होगा। 2020 में भर्ती आई थी। इसके बाद इन पदों में कोई भी भर्ती विज्ञापन नहीं जारी हुआ। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी की थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती संभावित है। इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ले। तो जितने भी कृषि छात्र हैं ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ले। ओटीआर ऑनलाइन कैसे होता है, क्या होता है उस प्रक्रिया में, इस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। क्योंकि आयोग की सभी भर्तियों में आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है सभी भर्ती विज्ञापन के लिए। इसके बाद आयोग की ओर से एक एपीएस एवं आरओ का भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है। यानी 2 भर्ती आ चुका है जब से नोटिस आई। एक तो आपका आया है एपीएस और आरओ का भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। और अभ्यर्थी को अब सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती विज्ञापन का इंतजार है। 3रे नंबर पर यह भर्ती विज्ञापन था तो इसका इंतजार है। पहले यह भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन इन राज्य कृषि सेवाओं के पदों की संख्या सीमित होती थी। जब ये भर्ती पीसीएस परीक्षा के तहत होती थी तब इनकी संख्या सीमित होती थी। इसके लिए अलग से ये गठन किया गया। क्या गठन किया गया? से राज्य कृषि सेवा का अलग से गठन करके पिछड़ा विज्ञापन इसी भर्ती के लिए अलग परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। यानी 2020 में एक गठन होता है। क्या गठन होता है बाबू? राज्य कृषि सेवा, उसके तहत ये भर्ती विज्ञापन करवाया गया था और इस बार भी उसी के तहत करवाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग की राज्य कृषि सेवा के पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है और जल्द ही इस पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यानी इसको अध्याचन प्राप्त है और जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के तहत 7 प्रकार के, कितने प्रकार के मेरे साथियों? 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती हुई थी। जब 2020 में भर्ती हुई थी तो टोटल 7 प्रकार के पद थे और 564 पदों पर भर्ती विज्ञापन हुआ था। इसी के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया गया था। हालांकि साक्षर यानी इंटरव्यू केवल ग्रुप ए के 2 प्रकार के पदों के लिए हुआ था। मान लीजिए जो 7 प्रकार के पद थे उसमें केवल 2 प्रकार के पदों के लिए इंटरव्यू था और 5 प्रकार के पदों के लिए इंटरव्यू नहीं था, यानी प्री और मेंस था। इतना आपको समझ में आ गया। जबकि ग्रुप बी के लिए 5 अन्य प्रकार के पदों का चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर हुआ था। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है अंतिम चयन परिणाम 461 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया और बाकी 103 पदों
पर अभ्यर्थियों का न्यूनतम दक्षता मानक अंक न प्राप्त करने के कारण खाली रह गए। यानी जो लोक सेवा आयोग की क्राइटेरिया होती है कि 40% अंक प्राप्त करना है, तो वो अंक विद्यार्थी नहीं प्राप्त कर पाए थे, इसलिए 103 पद खाली रह गए थे। तो जब ये भर्ती विज्ञापन निकलेगा तो 103 पदों को भी ऐड किया जाएगा मेरे साथियों। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब इस भर्ती विज्ञापन का इंतजार है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि राज्य कृषि सेवा के पदों पर 3 साल से कोई भर्ती विज्ञापन नहीं हुई, जबकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। नई भर्ती का इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरएज भी हो गए हैं और सम्मिलित पदाधिकारियों ने अलग से आयोग की मांग की है कि राज्य कृषि परीक्षा नई भर्ती विज्ञापन जल्द जारी किया जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य जो कृषि सेवा भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है उसके लिए OTR अनिवार्य है। तो सभी कृषि छात्र अपना OTR कर लें, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, और जब भी भर्ती विज्ञापन आए तो आपको ऑनलाइन करने में आसानी हो, क्योंकि जब भर्ती विज्ञापन आ जाता उस समय जब कृषि के छात्र या कोई प्रतियोगी छात्र OTR करता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मेरे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।